अभी हम मधुबनी जिला मुख्यालय में हैं और जिला मुख्यालय में हम एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिला रहे हैं जो आप हमारे स्क्रीन पर जो देखते हैं वह परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये लंबोदर बाबू हैं और मिथिला के जाने माने लोग हैं। एक साहित्य अकादमी पुरस्कार अजीत आज़ाद जी को मिला है और उस आज़ाद जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है उस पर इनसे कुछ जानना है। रीता न्यूज़ से मोहन झा। लंबोदर बाबू, आप हमारे चैनल पर पहले ही आ रहे हैं। हमारे दर्शकों को एक बात बताइए, पहले आप अपना परिचय दीजिए और अजीत आज़ाद जी को जो मिला है पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, वह उस पर आप क्या कह सकते हैं? देखिए मोहन जी, मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूं, क्योंकि अभी आप ओजस्वी प्रतिभा के धनी हैं। मधुबनी जिला में आपका रीता न्यूज़ चैनल से विभिन्न मुद्दाओं पर, विधाओं पर क्रमशः मैं संवाद देखता हूं, चाहे वो वैवाहिक परंपरा में बारातों की आने जाने की परंपरागत की जो व्यवस्था है उस पर हो, या संत कुमार चौधरी के मतलब विकासात्मक कार्यों पर हो, राजनीतिक चेतना पर हो, साहित्यिक हो। आप क्रमशः यहाँ पर लोगों को नई नई दिशाओं पर खोज पर खबर प्रेषित करते हैं। तो पहले मैं आप की स्वर्गीय पत्नी रीता जी के नाम पर ये जो चैनल चलता है उसमें शुभकामना देना चाहता हूँ। यहाँ वरीय साहित्यकार इंद्र मोहन जी हैं, पत्रकार अमरनाथ आनंद जी हैं और मैं लंबोदर जी, हिंदुस्तान समाचार के ब्यूरो चीफ मधुबनी जिला हूँ। साहित्यिक गतिविधि में रहता हूँ। करीब 11 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हो चुकी है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि पेन ड्राइव में पृथ्वी पर अजीत आज़ाद को पुरस्कार मिला, आपको कैसा लगा? मैं मोहन जी आपको ये कहना चाहता हूँ कि अजीत आज़ाद बहुत कम उम्र में ही पटना की चत्सार से लेकर के मिथिलांचल के दरभंगा मधुबनी साहित्यिक जगत में अपना एक हस्ताक्षर पुरुष के रूप में प्रतिस्थापित होते रहे। इनकी जो पुस्तक, नवीनतम पुस्तक अभी पेन ड्राइव में पृथ्वी कविता संग्रह पर पुरस्कार मिला है। ये पेन ड्राइव में पृथ्वी नाम से ही ऐसा लगता है जैसे कि वो पेन ड्राइव में पृथ्वी को समाहित करना चाहते हैं। इस पोथी में 256 पृष्ठ का ये पोथी है और 185 कविताएँ इसमें हैं। अब देखिए इनकी चमत्कारी कविताओं की मतलब पहल जो मैंने किताब को पहले ही देखा था। मैंने तो 19 अक्टूबर को ही इस पुस्तक पर एक बूढ़े 82 वर्ष के डॉक्टर मित्रनाथ मिश्र को सिरसापाही में पढ़ते हुए देखा और फोटो प्रेषित किया था उनको। पुरस्कार मिली तो उनको शुभकामना। इस किताब की जो खासियत है, एक एक कविताएँ मर्मस्पर्शी कविताएँ हैं। सटीक पढ़ते हुए मतलब पाठक को अपने साथ बंधे रहता है कि एक कविता के बाद दूसरी कविता पढ़ने की। जैसे भ्रूण हत्या पर कि कैसे रोका जाए, बेटी को पढ़ाओ अभियान जो अभी चल रहा है और उसको कैसे बलवती बनाया जाए, बेरोज़गारों को कैसे रोज़गार के माध्यम से, यहाँ की माटी पानी से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसकी चर्चा इन्होंने अपनी कविता में किया है। आपको धन्यवाद कि आपके मन में ये आई बात कि हम अजीत आज़ाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार पर मतलब लंबोदर जी से संपर्क करेंगे। तो मेरा एक चीज़ और कहना है इसमें है कि अशोक अविचल जी जो अभी साहित्य अकादमी में मैथिली के प्रतिनिधि हैं, उनका ये जो मतलब कार्यकाल 5 साल का बीता है, इस कार्यकाल में साहित्य अकादमी सिंचित हुई है, बहुत अच्छा काम हुआ है। मतलब 75% ऐसे अनछुए लोगों को उन्होंने साहित्य अकादमी के माध्यम से जोड़ने का काम किया जो साहित्य जगत में उपेक्षित थे एक तरह से, वैसे वर्गों का। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि मधुबनी जिला की विरासत एक अलग रही है। मधुबनी जिला की विरासत में साहित्य अकादमी पुरस्कार में महेंद्र नारायण राम दलित वर्ग से आते हैं। आपको मतलब उमेश पासवान महज चौकीदार है, उनको बाल पुरस्कार मिला था, युवा पुरस्कार मिला था। महेंद्र नारायण राम को आपको अनुवाद पुरस्कार मिला था। यहाँ पर पिछले साल पंगु उपन्यास पर जगदीश मंडल बेरमा के हैं, मधुबनी जिला के हैं, उनको मतलब पुरस्कार मिला था। तो पिछड़े वर्ग के लोगों को लेते हुए और समाज के सभी लोगों को की सहभागिता इसमें साहित्य अकादमी बनी है, उसमें अविचल जी धन्यवाद के पात्र हैं। और अजीत आज़ाद जी तो मतलब उगता सितारा हैं। 9 इनका जो है सिर्फ कविता संग्रह प्रकाशित है, लगभग 30 पोथी अभी तक इनका प्रकाशित है। युवा वर्ग हैं, मैथिली साहित्य के लिए मतलब उद्यमी हैं। नए जो साहित्यकार
जो बनना चाहते हैं या बन रहे हैं, उसके लिए अजीत आज़ाद जी से क्या बनाइएगा? अरे अजीत आज़ाद जी का तो बहुत बड़ा ही योगदान है उसमें। नवारंभ प्रकाशन के माध्यम से उन्होंने नवोदित लोगों का ही पुस्तक की प्रकाशन करवाया है, प्रोत्साहित किया है। कविता संग्रह, कथा संग्रह, अनुवाद साहित्य सभी विधाओं में उन्होंने लोगों को मतलब किताब छापा है, वहाँ पर उनको शुभकामना दिया है। साहित्य अकादमी की जो कार्यक्रम होती है उसमें, जिस समय में कोविड के समय में ऑनलाइन प्रसारण होता था, उसमें नवोदित कवि लोगों को तैयार किया उन्होंने, यहाँ पर बैठकें की। तो मतलब आज़ाद जी अपने आप में मतलब एक साहित्यिक हस्ताक्षर है, और उनको पेन ड्राइव में पृथ्वी पुस्तक सही में लाजमी था कि उसको पुरस्कार यदि मिला है तो हम लोग गौरवान्वित हैं, गदगद हैं। और ये है, आप इंद्र मोहन जी हैं, इंद्र मोहन जी से आप दो शब्द ले सकते हैं। इंद्र मोहन जी बताएंगे आपको। आज़ाद जी हमारे मिथिला के महत्वपूर्ण साहित्यकार माने जाते हैं। माने नहीं जाते हैं, वो चूँकि घोघटिया हटनी उनका घर है, सांगी में मामा गांव में जन्म हुआ, घोघटिया प्रखंड में ही। पटना में पहले राजनीति किए, उसके बाद 94 ईस्वी पहली कविता उनकी छपी थी, और क्रमशः वो लिखते ही रहे। उनकी लेखनी, आप एक चीज़ उदाहरण दूंगा आपको, आश्चर्य लगेगा। जब मिथिला आवाज़ का प्रकाशन 2012 में चंद्रमोहन झा के संरक्षण में दरभंगा से शुरू हुआ, तो अजीत आज़ाद जी उसके सब करता धरता थे। और मैंने उस समय में दैनिक जागरण से इस्तीफा दे करके मधुबनी का जिला प्रभारी मिथिला आवाज़ बना था, जो कि क्रेडिट जाता है अजीत आज़ाद को ही। अखबार बखूबी चला, पाठक भी थे, लेकिन जो भी कारण हुई अखबार बंद हुआ, उससे नहीं लेना देना है। लेकिन अजीत आज़ाद ने अखबार को था, अभी भी मिथिला आवाज़, मिथिला मिलन पत्रिका, ये सब दिल्ली से प्रकाशित करवा करके वो यशस्वी है, स्वनाम धनी है। आप हमारे सामने इंद्र मोहन जी को देख रहे हैं, और ये परिचय के मोहताजी भी नहीं है। और इनसे भी वही बात, जो आज़ाद जी को जो मिला है पुरस्कार, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? उनको मिलना चाहिए कि नहीं? सर्वप्रथम अहाँ चैनल के आभार प्रकट करै छी जे हमरासँ साक्षात्कार लऽ रहल छी। मिथिलावासी धन्य धन्य अछि जे युवा तुर्क अजीत आज़ाद जी के जे पेन ड्राइव में पृथ्वी एहि पुस्तक पर जे साहित्य अकादमी द्वारे हुनका सम्मान कयल गेलनि हैं, ई मिथिलावासी धन्य धान्य अछि। खास कऽ अजीत आज़ाद जी से हमरा आइसँ 1.5-2 दशक पूर्व पटना में भेंट भेल छल। मैथिली के जे 8म अनुसूची में दर्जा देल गेल, ओहिमे पटना में राज्यपाल भवन तक मार्च छलैए। ओहि आंदोलन में हमहूँ शिरकत केने रही, जाहिमे पंडित ताराकांत झा जी, जयकांत बाबू, जटाशंकर दास जी और मैथिली आंदोलनकारी सब ओहिमे भाग लेने रहथि। ओहिमे अजीत आज़ाद जी, डॉक्टर विभूत आनंद जी, अब बहुतों के हम नाम नहीं कह सकै छी। लेकिन आज़ाद जी जौन पटना विश्वविद्यालय से अपन शिक्षा दीक्षा लऽ कऽ एहि लाइन में हम देखलियनि मधुबनी में एला, तो नवारंभ प्रकाशन मधुबनी से कयल गेल। ओहिमे नवोदित कथाकार सब पुस्तक, हुनका द्वारा करीब 400 पुस्तक नवारंभ द्वारा प्रकाशन कयल गेल। और बहुत नीक निर्णय लेल गेल है। एहि बेर के जे साहित्य अकादमी पुरस्कार आज़ाद जी के भेटलनि हैं, हम सब गौरवान्वित छी, मिथिलावासी गौरवान्वित अछि। और जखन आदरणीय चंद्रमोहन झा जी द्वारा मिथिला आवाज़ के प्रकाशन भेलै, दैनिक समाचार पत्र, ओहिमे पूर्ण रूपेण ओ अपन सहभागिता देने रहथिन। ओहि समय में मधुबनी में जे लंबोदर जी के चीफ ब्यूरो बनायल गेल, ओहूसँ हमरा सबके बहुत नीक लागल। और हम अजीत आज़ाद जी के बारे में एतबी कहब जे निश्चित रूपेण एखन जे ओ कऽ रहल छथि और बहुत आगू बढ़ता, एतबे हम उनका बारे में कहि वाणी समाप्त करै छी।